हेलो क्लास 8। हम ये लेसन 6 कर रहे हैं। इसका दिस इज जोड़ीज फान। ये एक हिरन के बच्चे के बारे में स्टोरी है, ठीक है। और जोड़ी है वो उसको उसका ये हिरन का बच्चा यानी कि उसको पालता है, ये उसको बचाता है, ठीक है। ये उसके बारे में एक लेसन है। बिफोर यू रीड ओपन इंस्टेड ऑफ रसिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। यानी कि हमारे पास जब कई कई बार हमारे पास कट जाता है, छोटा मोटा बर्न हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर पे ही उसका फास्ट इलाज कर लेते हैं डॉक्टर पे जाने की बजाय, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाई ए रेटल स्नेक। इस कहानी में जोड़ी के पिता को एक सांप ने काट लिया है। ही क्विकली किल्स ए डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। उसने इससे एक हिरने को मार दिया और उसका जो लीवर है, हार्ट और लीवर किस लिए यूज कर लिए, पॉइजन को निकालने के लिए। जोड़ी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान लेफ्ट विदाउट ए मदर। जोड़ी को आश्चर्य होता है कि और जोड़ी यानी कि घूमता है उसके लिए आश्चर्य भी होता है कि उस छोटे बच्चे का क्या होगा बिना माँ के, ठीक है। जोड़ी उसका बेटा होता है, ठीक है। जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। जोड़ी अपनी सोच है वो कहाँ ले जाता है, फान के पास वापस। फान होता है हिरन का बच्चा, हिरने का बच्चा। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख सकता है वो। ही हैड हेल्ड इट। उसने इसको पकड़ा था इन हिज ड्रीम्स, सपनों में। इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में पकड़ रखा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो टेबल से चुपचाप खिसक गया और अपने पिता के बिस्तर के पास चला गया। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी आराम कर रहा था। हीज आइज वर ओपन एंड क्लियर। उसकी आंखें खुली थी और साफ थी। बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। अभी जो पुतलियाँ थी वो अभी भी फैली हुई थी और काली थी। जोड़ी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोड़ी ने कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं पा। जस्ट फाइन। अब अच्छा सन बेटर। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग्स एल्सवेयर। मृत्यु जो आने वाली थी वो कहीं चली जाती है। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव। क्या ये बाल बाल बचना नहीं था। आई एग्री। मैं सहमत हूँ पिताजी। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू। पेनी ने कहा हाँ, मुझे तुम पर गर्व है बॉय। द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तुमने जिस तरीके से जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस तरीके से तुमने काम किया है। पा यस सन अपने पिता से कहता है पा यस हाँ बेटा पा। डू यू कलेक्ट द डो एंड द फन। क्या तुमने यानी कि जो डो है उसको, उसके बच्चे को फिर से यानी कि उसको देखा है, दोबारा से मिले हो। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। यानी कि उसका एहसान क्या तुम चुका सकते हो, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता था। पुअर डो सेव्ड मी। बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया है। दैट्स सर्टेन। ये निश्चित है पा। द फान में बी आउट देयर यट। हाँ वो कहता है पा फान है वो अभी यहीं होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। ये भूखा होगा और बहुत डरा होगा। आई सपोज सो। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फन। क्यों ना मुझे बाहर जाना चाहिए और हिरन के बच्चे से मिलना चाहिए। एंड ब्रिंग इट हियर। और उसको यहाँ लाना चाहिए। एंड रेज इट। और इसको उठाना चाहिए। पेनी ले क्वाइट। और पेनी चुपचाप लेटा रहा, स्टेरिंग एट द सीलिंग। और ऊपर छत की तरफ देख रहा था। वाई यू हैव गोट मी हेम्ड इन। तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है लड़के। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। अब तुम उसको उठा नहीं पाओगे पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकाउंट्स। यानी कि तुम उसको किस पे पालोगे, ये सिगरी पत्ते और अकाउंट्स है वो खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तुम्हारी उम्र के बच्चों से तुम कहीं ज़्यादा स्मार्टर हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। हमने इसकी माँ को लिया है और ये कोई हमारे पर यानी कि हमारा ही काम है उसको पालना। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। ये तो अकृतज्ञता होगी उसको भूखे मरने के लिए छोड़ना। सन आई कांट से नो टू यू। बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। मैं नहीं सोच सकता कि मैं अगले दिन तक जीवित रह पाऊँगा।
कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिलविल के साथ वापस जा सकता हूँ और उसको पा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को बताओ और चले जाओ, जा सकते हो तुम। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो टेबल के पास आता है, बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ हर किसी के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक टिफान। उसने कहा माँ पा कहते हैं कि अब तुम वापस जाओ और तुम फ़ान को ला सकते हो। सी हेल्ड द कॉफ़ी पोट इन द मिड एयर। उसने बीच में ही कॉफ़ी पोट था वो रोक लिया था। व्हाट फ़ान, क्या फ़ान। द फ़ान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। उस हिरनी से संबंधित है जिससे को हमने मार दिया। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव। हमने डो का लीवर था वो निकाल लिया था और जो पॉइजन है उसको निकालने के लिए लीवर का यूज किया था। एंड से पा और पा को बचाया था। सी गैस्प्ड वेल फॉर पीटी सेक। ठीक है फिर दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। पा कहते हैं कि उसको छोड़ना अकृतज्ञता होगी। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मम। और डॉक विल्सन ने कहा ठीक है मैम, ये सही है। नथिंग इन दी वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। उसका बच्चा भी ठीक था और उसका डैडी भी सही कह रहा था। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी। वो मेरे साथ चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ उसको पाने में। सी सैट डाउन द पोट हेल्पलेसली। उसने निस्सहाय अवस्था में पोट को रख दिया नीचे। वेल इफ़ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। ठीक है तुम अपना दूध उसको दे सको तो हमारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय। मिलविल ने कहा आओ बच्चे, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग। हम आओ हम साथ चलेंगे। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली। माँ बाक्स्टर ने जिज्ञासावश पूछा यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। तुम ज़्यादा दूर मत जाना। जोडी आस्क्ड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं डिनर से पहले लौट आऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। और मिलविल ने अपना हॉर्स लिया और जोड़ी को पीछे बिठाया। ही सेड टू मिलविल। मिलविल से कहा डू यू थिंक द फान स्टिल देयर। क्या तुम सोचते हो कि फान है वो वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या तुम उसको पाने में मेरी मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलिव। हम उसे पा लेंगे यदि वो जीवित होगा तो। हाउ यू नो इट्स ए ही। तुम क्या सोचते हो कि वो ही कैसे है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन। सारे जो चकते थे वो एक ही लाइन में थे। ऑन डोज फान। एक डो का जो फान होता है वो इनकी जो हिरनी का बच्चा होता है वो क्या इनकी जो सी फान होता है वो क्या होता है। फा सेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। और जो स्पोर्ट्स होते हैं इनकी वो जो चकते होते हैं उसके शरीर के ऊपर वो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं।